हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। यदि दोस्तों आपको हिस्ट्री के सारे नोट्स चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। आज अपन पढ़ने वाले कांग्रेस के अधिवेशन, जो एक ही वीडियो में सब कुछ अपन देख लेंगे। अब देखते हैं इनके जनक कौन से हो जाएंगे। तो जनक हो जाएंगे एओ हुम हो जाएंगे साथियों। जो आप स्क्रीन में देख रहे हो इमेज, सूट बूट पहने वाले यह व्यक्ति हो जाएंगे। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। और वायसराय हो जाएंगे डफरिन हो जाएंगे साथियों। यानी कि डफरिन की सहमति के आधार पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो बंबई हो जाएगा। अगर उसके अंदर पूछा जाए तो संसद कॉलेज हो जाएंगी। और संसद कॉलेज का नाम पूछा जाए तो गोकुलदास तेजपाल हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अध्यक्ष कौन से बनते हैं? योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं साथियों। ये आपके बेसिक वाले क्वेश्चन है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पहला, कांग्रेस के जनक कौन से हो जाएंगे? तो एवं हुम हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो डफरिन हो जाएंगे। कहाँ पे स्थापना की गई थी? बम्बई में की गई थी। बम्बई में कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संसद कॉलेज में स्थापना की गई थी साथियों। और इसके अध्यक्ष कौन से बनते हैं? योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं साथियों। ये वाले आपके क्वेश्चन बेसिक है, जहाँ से आपको अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना। अब देख लेते हैं चर्म, यानी कि 1885 लगा के 1847 तक इतिहास को कितने चरणों में बांटा गया? यानी कि 3 चरणों में बांटा गया। पहला हो जाएगा नरमपंथी नेता हो जाएंगे। वह नेता हो जाएंगे जो बूढ़े हो गए हैं, जो अपने अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने के लिए झुकते हैं, वह व्यक्ति हो जाएंगे नरमपंथी नेता हो जाएंगे। और दूसरा चरण हो जाएगा उग्रवाद हो जाएगा। यानी वैसे नेता जो अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करते थे, यानी कि गुस्सा करते हैं, थोपते थे, हमारा हक हम ले सकेंगे, ऐसे वो नेता हो जाएंगे। और इसी के नेता के आधार पर क्रांतिकारी का जन्म होता है साथियों। और आखिर में होता है गांधी युग होता है, जो मैं आपको तीनों चरणों के आधार पर सब कुछ आपको इस चैनल में करा दूंगा साथियों। यदि आपको अच्छा लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपके ऑल हिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे साथियों। अब देख लेते हैं कांग्रेस के नेता देख लेते हैं। पहले देखते हैं नरमपंथी के नेता। ये सारे के सारे है ना, ये नरमपंथी के नेता है, यानी कि बूढ़े लोग है जो अपनी बात अपने अंग्रेजों से मनवाना अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन अब देखते हैं उग्र नेता, जो जोशीले नेता, युवा नेता, और वो हो जाएंगे लाल बाल और पाल। और आखिर में हो जाएंगे अरविंद घोष हो जाएंगे साथियों। जो आपसे पूछा ही जाता है कि कौन सा नेता नरमपंथी है, कौन सा नेता गर्मपंथी है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको याद कैसे करना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको केवल नरमपंथी के दल है ना, उसको आपको याद करना है। लाल बाल और पाल ये आप सभी लोगों को पता है। और आखिर में आपको इतना ही याद करना है, अरविंद बोस, यह हो जाएगा उग्र नेता हो जाएगा, यानी कि गुस्से वाला नेता हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा साथियों। और इसके अलावा जितने भी अपने है ना नेता, वो सारे के सारे नरमपंथी के हो जाएंगे साथियों। और ये नरमपंथी और गर्मपंथी का विभाजन कब होता है? सूरत के अधिवेशन में 1907 में होता है, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। अब देख लेते हैं इनके कथन, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं विचारधारा। कांग्रेस के प्रति क्या क्या विचारधारा थी? पहले देखते हैं अरविंद बोस के आधार पर। यह कहते थे कांग्रेस केवल भीख मांगने की संस्था है। अभी अरविंद बोस कौन सा हो जाएगा? ये अपने गर्मपंथी हो जाएगा। और ये सीधा का सीधा टारगेट किया गया नरमपंथी के नेता को किया गया था साथियों। इस कारण ये कहते हैं कांग्रेस केवल भीख मांगने वाली संस्था है। दूसरा कथन यही पूछा जाता है डफरिन के आधार पर। उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था।
और यह कहता है अल्पसंख्यक की संस्था कम लोगों की संस्था है साथियों। ये क्यों कहता है? क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नेता थे ना, वो सारे के सारे पढ़े लिखे और महान व्यक्ति थे। इस कारण गरीब का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं था। इस कारण ये कथन कहा जाता है। और तिलक कहता है एक वर्ष में मेंढक की तरह ट्रह ट्रह करने का कोई औचित्य नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाता है। यानी कि एक वर्ष में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वहां पे बातचीत करने में कोई भी मतलब नहीं है। ऐसी बात कौन करता है? तिलक भाई साहब करते हैं। और आखिर में देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और यह कहते हैं कांग्रेस के लोग ज्यादातर अपने पदों के लिए भूखे हैं साथियों। ऐसी ये बातें सब कुछ वगैरह होती है। आखिर ये क्यों कहते हैं वो अपन वगैरह आगे सब कुछ वगैरह देख लेंगे साथियों। अब देख लेते हैं मुख्य तथ्य के बारे में, देख लेते हैं जहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तथ्य, पहले अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। सभी लोगों को पता है, अब तो आपको याद हो गया होगा। स्थापना कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है, दिसंबर 1885 में होती है। लेकिन अब मैं आपको जो भी तथ्य बता रहा हूं वहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, वहां पे वो अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बेलग्राम के अधिवेशन में भाग लिया था, वहां पे ये अध्यक्ष बनते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता रोल अदा की थी, तो 1924 में बेलग्राम के अधिवेशन में अध्यक्षता रोल की थी, जो हुआ था 39वां अधिवेशन हुआ था साथियों। अब देखते हैं और तथ्य देखते हैं। यही पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी बनती है, तो एनी बेसेंट बनती है, जो अपने विदेशी बनती है। एनी बेसेंट वही है जिसने हमने होम रूल आंदोलन चलाया था साथियों, और 1917 में ये अपने कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएंगी, तो श्रीमती नायडू जी हो जाएंगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला, तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगी साथियों। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पहली महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गई महिला। अब देख लेते हैं अंग्रेज। अंग्रेज पहला कौन सा हो जाएगा, तो जॉर्ज वुल हो जाएगा साथियों, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको करा दूंगा और डिटेल वाइज आपको सब कुछ करा दूंगा। आप देख लेते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो तैयब जी भाई हो जाएंगे साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये हो गए मुस्लिम हो गए। अब देखते हैं पारसी देखते हैं, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो दूसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं साथियों, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादाजी नेहरू भाई ये सबसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, इस कारण इसे कहते हैं बूढ़ा पापा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आजादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन कौन करता है, तो जेपी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आपके 99% क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि आप छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये मैं आपको सब कुछ आपको पीडीएफ में करा दूंगा साथियों। और ये हो गए प्रमुख तथ्य हो गए। अब अपन देखेंगे प्रमुख अधिवेशन देखेंगे साथियों। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो, एक छोटा सा काम कर देना, जरूर से जरूर शेयर कर देना। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन जो भी हुए थे। आपको इम्पोर्टेंट सारे अधिवेशन बताने वाला हूं। पहला देखते हैं पहला अधिवेशन, और ये मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष हो जाएंगे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे साथियों। और इसी के साथ इसकी स्थापना कौन करता है, ए.ओ. हुम के द्वारा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन से हो जाएंगे, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे साथियों। और उनकी विचारधारा के आधार पर यह कांग्रेस दल का गठन किया गया था। और उसमें कुल कितने प्रतिनिधि आए थे, 72 आए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार यह अधिवेशन मुंबई में होता है,
जिसमें बहुत लोग शामिल हुए थे। लेकिन ये पहले पुणे में अधिवेशन किया जाना था, लेकिन वहां पे प्लेग रोग फैलने के कारण इस कारण यह मुंबई में किया जाता है। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो प्लेग रोग के कारण पर उसका स्थान चेंज कर दिया था, तो पहला ही हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे पूछा ही जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा अधिवेशन, और ये कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे और ये पहले पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे ही पूछा जाता है, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसी के पहले अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे साथियों। ये आप साथ साथ में नोट रखना। अब देख लेते हैं ये कितनी बार अध्यक्ष बने थे, और ये 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893, 1906, यानी कि 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। और उस समय सुरेंद्र दास बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मिलाया था। ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में होता है, और उसके अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब बनते हैं साथियों, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, तो योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे साथियों, जो तीसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं चौथा अधिवेशन जो होता है दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में होता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं जॉन हुल बनते हैं, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। सीधा ही पूछा जाता है पहले अध्यक्ष कौन से बने थे, जो अंग्रेज थे, तो ये चौथे अधिवेशन में जॉर्ज वुल बने थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले वाला व्यक्ति है उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है। जैसे पहले पारसी कौन से हो जाएंगे, पहले मुस्लिम कौन से हो जाएंगी, पहली महिला कौन सी हो जाएगी, पहली हिंदू महिला कौन सी हो जाएगी, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट रख भी सकते हो। और इस अधिवेशन की मुख्य बात यही है कि लाला लाजपत राय ने इसमें हिंदी में भाषण दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वो क्या करते लोग सारे वगैरह इंग्लिश में बात किया करते थे, लेकिन इस समय लाला लाजपत राय जो अपने हिंदी में भाषण दिया करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और इसका विरोध किया जाता है सैयद अहमद खां के द्वारा, और बनारस के राजा सितारे हिंद के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और इसके कारण सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पोएट्री एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जो आपसे पूछा ही जाता है। और इस समय ये डफरिन कहता है कि कांग्रेस केवल जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो बड़ा ही सूक्ष्म है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म का मतलब क्या हो जाएगा, कम, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति को ही कांग्रेस में पद दिया गया है, उसके अलावा गरीब व्यक्ति को कभी भी पद नहीं दिया गया है, और यही ये डफरिन कहता है। और बिपिन चंद्र पाल कहता है कांग्रेस एक याचिका संस्था है, जो आपके कथन के आधार पर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं अश्विन कुमार दत्त ने क्या कहा था। यही कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है। ऐसा किसका कथन हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। सीधा ही आपसे पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 5वां अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 1899 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बनते हैं विलियम डेफर बनते हैं, जो आपसे पूछा ही जाता है, यानी कि दूसरा अपना अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएगा। और इसमें मुख्य कार्य यही किया गया था कि जितने भी व्यक्ति है जो 21 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वो मतदान किया जाएगा, यानी कि प्रस्तावित पास किया गया था। और इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे ही 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार महिलाओं ने भाग कौन से अधिवेशन में लिया था, और हिंदू पहली महिला कौन सी हो जाएंगी, और पहली महिला कौन सी हो जाएगी साथियों। इस प्रकार के आपके 3 क्वेश्चन
पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। यदि आपको ऑल हिस्ट्री के सारे नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल गया है, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। वो भी बड़ी मैंने मेहनत के साथ में बनाया है, आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं नवा अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था, 1893 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी करता है साथियों। और इस अधिवेशन की मुख्य बात यही है कि पहली बार सिविल सेवा परिषद की कार्रवाई यहीं से मांग की गई थी, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इस अधिवेशन की मुख्य बात यही है। अब देख लेते हैं 12वां अधिवेशन साथियों, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको अधिवेशन बता रहा हूँ। अंतिम में मैं आपको सारे अधिवेशन की सूची आपको सब कुछ बता दूंगा, जहां पे वो कब कब हुआ था, किस किस समय हुआ था और कौन कौन अध्यक्ष हुआ था, सारा कुछ आपको अंतिम में बता दूंगा। लेकिन अभी अपन देखने वाले हैं मुख्य मुख्य अधिवेशन, जहां से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख रहे हैं 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्ला बनते हैं साथियों, जो दूसरे अपने मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसकी मुख्य बात यही है कि यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है, जो यहीं से आपके सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना समय कौन सा चल रहा है, 1896 चल रहा है, दिल्ली दरबार के बारे में चल रहा है। वहां पर ये राष्ट्रीय वंदे मातरम गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? वकीम चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा गाया गया था, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और इसकी क्या विशेषता है? यही विशेषता है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने धन बहिष्कार सिद्धांत के बारे में स्वीकारा गया था और यही दो ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं 17वां अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है, 1901 में होता है साथियों। और इसके अध्यक्ष बनते हैं दीनाथ वासा बनते हैं साथियों। अब देख लेते हैं 20वां अधिवेशन जो होता है बम्बई में 1904 में होता है और इसकी अध्यक्षता करता है सर हेनरी कार्टर करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने अंग्रेज है ना वो भी कभी कभार इसकी अध्यक्षता करते थे साथियों। और इसकी मुख्य बात क्या है? यहाँ पे पहली बार जिन्ना ने भाग लिया था साथियों। जिन्ना कौन से हो जाएंगे? वही व्यक्ति हो जाएंगे जो पहला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है साथियों। जैसे अपना पहला प्रधानमंत्री अपना कौन सा बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनता है, जैसे ये जिन्ना बनते हैं साथियों। और ये बड़े महान व्यक्ति भी थे साथियों और सबसे समझदार भी व्यक्ति थे। अब देख लेते हैं 21वां अधिवेशन जो कहाँ पे होता है? वाराणसी में होता है और ये सन पूछा जाए तो 1905 हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल चंद गोखले करता है। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था साथियों। स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाएगा? जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकारा गया था? तो वाराणसी अधिवेशन 21वें में हुआ था, जो 1905 में स्वीकारा गया था और उसकी अध्यक्षता गोपाल चंद गोखले के द्वारा की गई थी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, 1906 में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन की मुख्य बात यही है कि पहली बार स्वराज की घोषणा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी साथियों। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कलकत्ता 1906 हो जाएगा, यानी कि बंगाल विभाजन के जस्ट के बाद में 1906 में ये स्वराज की मांग की गई थी, जो अपने दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 23वां अधिवेशन जो सूरत में हुआ था और यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता करता है रास बिहारी घोष करता है, जो आप इमेज में देख सकते हो। यह व्यक्ति करता है साथियों। आप कभी कभार आपने तो सुना होगा कि सूरत की फूट, यह इसी के आधार पर
हुई थी साथियों। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। और यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था साथियों, लेकिन कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। क्यों होता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे पहली बार कांग्रेस का विभाजन किया गया था, नरम दर और गरम दर के द्वारा विभाजन किया गया था। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था सूरत के अधिवेशन में 1907 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस करता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये विभाजन हो गया था तब ये कांग्रेस की पूरा अधिवेशन नहीं हुआ था। इस कारण इनको पूर्ण करने के लिए ये मद्रास में अधिवेशन पुनः किया जाता है और उसके बाद में नरम दर का ये प्रभुत्व बन जाता है साथियों, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये हो गया आपका सूरत अधिवेशन हो गया साथियों। यहाँ पे क्या हो गया? कांग्रेस के दो विभाजन हो गए थे, नरम दर और गरम दर, दो भागों में विभाजित हो गया था। अब किसका आएगा प्रतिनिधित्व? ये आएगा नरम दर का प्रतिनिधित्व आएगा साथियों। नरम दर वह होते हैं जो अपनी बात अपने अंग्रेजों से मनवाना प्यार से जानते हैं, वह व्यक्ति हो जाएंगे साथियों। और यहीं से अपने सीधा ही अपने क्रांतिकारियों की कार्रवाई शुरू होती है, जो आपसे पूछा भी जाता है। अब देख लेते हैं 26वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, 1911 में हुआ था साथियों। और इसकी अध्यक्षता की थी विनाश नारायण घर के द्वारा की गई थी साथियों। और की मुख्य बात क्या है कि यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? जो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। वहां पे पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दूसरी बार कलकत्ता में ही 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और वहीं पे राष्ट्रीय गान गाया गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। और ये राष्ट्रीय गान किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, जो आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। और क्या हुआ था अधिवेशन में वो अपन देख लेते हैं। और इस अधिवेशन में तत्वबोधन पत्रिका को 1912 में भारत में भाग्य विधाता का शीर्ष दिया गया था साथियों, जो आपसे कभी कभार पूछा ही जाता है। और ये रही पत्रकारिता, आप देख भी सकते हो। अब देख लेते हैं 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर 1912 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करता है R.N. मुदोलर करता है साथियों। और इसको कहा था एमओ हू ने कांग्रेस का पिता कहा था, जो आपसे पूछा ही जाता है। और ये हो गया आपकी 27वां अधिवेशन हो गया। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। यदि आपको और हिस्ट्री की PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर भी सकते हो और वहीं से भी आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। बड़ी शानदार और बड़ी जबरदस्त मैंने PDF बनाई है, एक बार जरूर से जरूर देखना साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं 31वां अधिवेशन जो लखनऊ में होता है, 1916 में होता है, जो वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक लखनऊ अधिवेशन और सूरत का अधिवेशन जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता करता है अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। और इसमें पहली बार पुनः नरम दर और गरम दर दोनों का समझौता किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। अलग कब हुए थे? सूरत के अधिवेशन में 1907 में हुए थे, लेकिन समझौता कब हुआ था? लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में हुए थे साथियों। और किसके प्रयासों के आधार पर किया गया था? तिलक और एनी बेसेंट के आधार पर किया गया था साथियों, जो आप इमेज में देख भी सकते हो। और इस अधिवेशन में तिलक के द्वारा जिन्ना को सहमति के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जितनी भी दूरियां हैं उनको भी वो समाप्त किया जाता है। इस कारण ये वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा। पहले क्या किया तिलक ने कि नरम दल और गरम दल इन दोनों को जितने भी दूरियां थी उनको वो कम कर दिया और दोनों को मिला लिया था। फिर अपने तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये इन दोनों को भी एक जगह मिला लिया था। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा
करते हैं साथियों। और ये सारा कुछ कार्य कौन कर रहा था? और ये तिलक के द्वारा किया गया था। और उस समय बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अधिवेशन में ये सब कुछ कहा था। और इसमें कांग्रेस ने मालवीय मीठा सुधार अधिनियम को स्वीकारा गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ये कब आया था? 1919 में लागू हुआ था और ये कांग्रेस ने इसे लखनऊ के अधिवेशन में स्वीकारा गया था साथियों। और यहाँ से आपके 4-5 प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख लेते हैं 32वां अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, 1917 में होता है। और उसमें पहली अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट बनती है साथियों। आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये रही अपने एनी बेसेंट जो विदेशी प्रथम महिला थी और पहली अपने महिला बन जाती है, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसने होम रूल आंदोलन भी चलाया गया था, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको हिस्ट्री सब कुछ आपको बता दूंगा। होम रूल 2 व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था, एक अपने तिलक के द्वारा और एक अपने एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और उसी के आधार पर इनको प्रथम महिला की अध्यक्षता की जाती है, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में की जाती है। और होम रूल चलाया गया था 1916 में चलाया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगे को फहराया था। वेरी इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं 33वां अधिवेशन जो दिल्ली में होता है, 1918 में होता है और उसकी अध्यक्षता करता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन की मुख्य बात यही है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी साथियों। जो आप संविधान में पढ़ते हो ना, मौलिक अधिकार, और सर्वप्रथम मांग इस अधिवेशन में की गई थी, 1918 में की गई थी। इस कारण आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस अधिवेशन में पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, लेकिन बनता कौन है? मदन मोहन मालवीय बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि उस समय वैलेंटाइन सिराई ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। जो आपसे सीधे ही पूछा जाता है, किसने अपने तिलक को अशांति भारत का जनक कहा था? और ये वैलेंटाइन सिराई ने कहा था साथियों। और बहुत ही ज्यादा परेशान भी किया गया था, वो अपन आगे देखते हैं। और इस कारण मैक्स मूलर ने इसे तिलक को सजा सुनाई थी साथियों। और वो पहली बार अपने जेल में जाता है और वहां पे राजद्रोह का आरोप लगा के 6 साल की सजा सुना दी जाती है। और वो जेल में जाता है, मोलेला जेल में जाता है और वहीं पे किताब की रचना करता है, जिसे कहते हैं गीता रहस्य कहा जाता है। जो आप इमेज में देख सकते हो, यह किताब की रचना करता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट। तिलक अपने बड़े महान व्यक्ति थे और उसको एक ही आरोप के आधार पर उनको जेल में भेजा गया था। वहां पे 6 साल की सजा सुनाता है। और जेल अभी वर्तमान में कहाँ पे? वर्मा में स्थापित है। और तिलक के द्वारा अगर महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और श्री गणेश जी महोत्सव वहीं पे आधारित किया गया था साथियों। जो इसके द्वारा आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिलक वास्तव में बड़े महान और अच्छे व्यक्ति थे साथियों, और उसकी अपनी भूमिका भारत में अहम रोल अदा करती है। अब देख लेते हैं 35वां अधिवेशन जो नागपुर में होता है और ये 1920 में होता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट। अब चल रहा है टाइम 1920, यानी कि आंदोलन का समय चल रहा है। इस कारण आपसे यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता करता है वीर राघवाचार्य के द्वारा की जाती है। और इसकी मुख्य बात यही है कि यहाँ पे कहा गया था कांग्रेस के द्वारा, जो भी अपना कांग्रेस का सदस्य बनना चाह रहा है तो आप 25 रुपए चंदा दीजिए और आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, आप कांग्रेस में सदस्य बन सकते हैं। यह इनकी पहली और मुख्य बात हो जाएगी। और इस अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों को बांटा गया था और हिंदी को अपने राष्ट्रीय भाषा की घोषणा को मंजूरी दी गई थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासत के प्रति पहली बार घोषणा की गई थी। और उसकी मुख्य बात यही है कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था साथियों। मैंने आपको पहले कहा था कि ये अपने आंदोलन का समय चल रहा था साथियों, और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित
किया गया था। लेकिन 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसको अधिवेशन को किया गया था, यानी कि पुनः किया गया था, और वहीं पे असहयोग आंदोलन को स्वीकारा गया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वीकारा गया था? तो 35वां अधिवेशन कलकत्ता के अधिवेशन में स्वीकारा गया था। कौन अध्यक्षता कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, यदि दोस्तों आपको यदि ऑल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए तब ये मैं पढ़े वर्षन नंबर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। साथियों, अब अपन कुछ और भी अधिवेशन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 36वां अधिवेशन जो अहमदाबाद में होता है, 1921 में होता है, और उसकी अध्यक्षता चिरतन दास के द्वारा की गई थी। लेकिन उस समय वो कहाँ पे था? जेल में था। लेकिन उसका प्रतिनिधित्व हाकिम अजमल खान के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। लेकिन उनका भाषण कौन सुनाता है? सरोजिनी नायडू सुनाती है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता तो हाकिम करता है और भाषण करता है नायडू करती है। साथियों, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? चिरतन दास हो जाएगा, क्योंकि उस समय कौन सा दौर चल रहा था? असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। अब देख लेते हैं 37वां अधिवेशन जो होता है गया में 1922 में होता है, और इसकी अध्यक्षता करता है चिरतन दास के द्वारा की गई थी, और वहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। साथियों, ध्यान रखना यह समय चल रहा है 1922 चल रहा है। साथियों, और यहाँ पे चोरा चोरी कांड हो गया था, इस कारण असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और इसी के आधार पर चिरतन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर देता है। और यहाँ पे एक दूसरी मांग रखी जाती है, चुनाव के आधार पर भागीदार की बात की गई थी। साथियों, इस कारण कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से नामंजूरी दे दी थी, और इस कारण ने चिरतन दास ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब अगला कौन सा बनता है? यह बनता है सबसे छोटी आयु का अब्दुल कलाम आजाद बनता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जो सबसे छोटी आयु का सदस्य था और अध्यक्ष भी बना था? तो यह हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। अब देखते हैं बेलग्राम का अधिवेशन, और ये हुआ था 1924 में हुआ था, और यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और पहली बार यह अध्यक्षता की गई थी। साथियों, और यहाँ पे की विशेषता बात यही है कि यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। साथियों, लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में तिलक के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों जोड़ा गया था, लेकिन जब गांधी जी आ गए थे और उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। साथियों, क्या कारण मिलता है कि यहाँ पे एक तरफ तो जिन्ना थे और दूसरी तरफ अपने गांधी जी थे। इस कारण दोनों के बीच में कठोरता होने के कारण दोनों ने अलग अलग विभाजन कर दिया था, जो आपसे पूछा भी जाता है। और यहाँ पे गांधी जी दास पैक्ट को स्वीकारा करते हैं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं 40वां अधिवेशन जो नागपुर में होता है, 1925 में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरोजिनी नायडू करती हैं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन सी हो जाएगी तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन सी हो जाएंगी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। साथियों, जो नागपुर अधिवेशन में 40वें अधिवेशन में भाग लेती है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्होंने राष्ट्रगान को हिंदी में गाया गया था, इस कारण आपसे पूछा भी जाता है। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, लेकिन इसको पारित नहीं किया गया था। और सरोजिनी नायडू पहली बार लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में भाग लेती है, लेकिन अध्यक्षता बनती है नागपुर के अधिवेशन 1925 में बनती है। साथियों, ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपको अधिवेशन करा रहा हूँ वहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे भी आपके पूछे जाएंगे। साथियों, और आप साथ साथ में नोट्स भी बना भी सकते हो। साथियों, यदि आपको मेरे सारे नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी
सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं 41वां अधिवेशन जो गुवाहाटी में होता है 1926 में होता है और उसकी अध्यक्षता करता है श्रीनिवास के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा खादी को अनिवार्य कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार खादी को अनिवार्य कब किया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में किया गया था। और ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट अधिवेशन। और भी पढ़े हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो या आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा साथियों। और ये मैंने सारे के सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और बड़ी मेहनत के साथ आपको दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं 44वां अधिवेशन जो लाहौर में होता है 1929 में होता है और उसकी अध्यक्षता करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और मुख्य बात यही है कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसको वो अच्छी तरह से स्वीकारा गया था। इस कारण 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी अपना संविधान कब बना था? 26 नवंबर को बना था, लेकिन लागू कब किया था? 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, जो इस अधिवेशन के द्वारा किया गया था साथियों। इस कारण इतने दिनों तक ये वेट किया जाता है जो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। वहां पे पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित को पारित किया गया था और उसकी ये याद में सब कुछ किया गया था। अब देख लेते हैं 45वां अधिवेशन जो कराची में होता है 1931 में होता है साथियों। ध्यान रखना 1930 में किसी भी प्रकार का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और उसके अध्यक्ष बनते हैं वल्लभ भाई पटेल बनते हैं साथियों, जिसे कहा जाता है लोहा पुरुष कहा जाता है, जो वास्तव में बड़े ही महान और अच्छे व्यक्ति साबित होते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार को शामिल किया गया था साथियों। वैसे भी अपने मूल अधिकार को शामिल करने के लिए पहले प्रस्तावित लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये शामिल किया गया था। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को बनाया जाता है जिसमें आर्थिक नीति के द्वारा संबोधित किया गया था। और यहाँ पे गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होने के आधार पर गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाता है और ये गोल सम्मेलन में भेजा जाता है और उसकी मंजूरी कौन करता है? पटेल भाई के द्वारा की जाती है, जो आपसे पूछा ही जाता है। और इसके समय गांधी इरविन समझौता होता है और ये गांधी जी का बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होता है और उसके आधार पर इनको बड़ी ही निराशा साबित होती है साथियों। और ये हो गया आपका कराची अधिवेशन हो गया। अब देख लेते हैं 48वां अधिवेशन जो बम्बई में होता है 1934 में होता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट अधिवेशन करा रहा हूँ जहाँ से आके सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात कहाँ पे हुई थी तो आप आंसर क्या दोगे? इसका आंसर जरूर से जरूर आप बताना। और यहाँ पे अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और उसके मंत्री बनाए थे श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ पे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना की गई थी और उसमें मंत्री बनते हैं नेहरू जी बनते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस अधिवेशन को कांग्रेस का स्वर्ण जयंती के रूप में बनाया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद करते हैं साथियों और वे भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन में सोलर लिफ्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में किया गया था, यानी कांग्रेस के इसमें विभाजन हो गया था और उसकी अध्यक्षता की गई थी जय प्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी और आचार्य नरेंद्र के द्वारा की गई थी साथियों। और ये हो गया आपका 48वां अधिवेशन हो गया साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना। मैं आपको वही बताता हूँ जहाँ के आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं 49वां अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1936 में होता है और यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल
नेहरू जी बनते हैं साथियों। और यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था समाजवाद, निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में समाजवादी निर्धारण का लक्ष्य रखा गया था, तो लखनऊ के अधिवेशन में 1936 में रखा गया था साथियों। अब देख लेते हैं 50वां अधिवेशन जो फैजपुर बंगला में होता है 1937 में होता है और उसकी अध्यक्षता करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करता है। और ये पहली बार गांव में अधिवेशन होता है और जब ये गांव में अधिवेशन होगा तो गांव के लिए क्या किया जाएगा, 13 सूत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो किसानों के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता है। अब देख लेते हैं हरिपुरा अधिवेशन और उसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार बनते हैं लेकिन कार्य बहुत ही अच्छे करते हैं। और इसके कार्य में पहला कार्य यही होता है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड का गठन किया गया था। और इस अधिवेशन के कारण सुभाष चंद्र बोस ने वकालत को भी छोड़ दिया था और इसमें पहली बार रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था साथियों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रजवाड़ों को शामिल किया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लेते हैं त्रिपुरा अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में होता है और उसकी अध्यक्षता फिर से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी साथियों। और वहां पे ये नाराज हो जाते हैं, गांधी जी हो जाते हैं और गांधी जी के प्रतिनिधि कौन थे, सीताराम भैया थे साथियों। उसको ये हरा देता है, इस कारण सुभाष चंद्र बोस अपना अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन गांधी जी नाराज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा देके वो अपने फाउंडर बोर्ड की स्थापना करते हैं। फिर अपने अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद बनते हैं साथियों। यानी कि त्रिपुरा अधिवेशन में कुल 2 अपने अध्यक्ष बनते हैं। पहले बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, फिर आखिर में बनते हैं राजेंद्र प्रसाद बनते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस का अधिवेशन में रहा था, तो ये अब्दुल कलाम आजाद रहा था। 1940 से लगा के 1945 तक यह व्यक्ति रहता है साथियों। अब अपन धीरे धीरे करके अपने आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं आखिरी अधिवेशन के बारे में देख रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मेरठ का अधिवेशन जो 1946 में होता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं जेपी कृपलानी बनते हैं साथियों। लेकिन ये पहले जेपी कृपलानी नहीं थे, ये पहले अपने हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और उसके इस्तीफा होने के बाद में ये अपने जेपी कृपलानी अध्यक्षता बनते हैं। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्त होने तक जेपी कृपलानी कांग्रेस के अधिवेशन बनते हैं और ये अपना इस्तीफा देते हैं नवंबर 1947 में दे देते हैं। यानी कि 1947 आ गया है, वहां पे अपना प्यारा भारत देश आजाद हो गया था। और अंत है दोबारा अपने अधिवेशन होता है जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, वो अपने राष्ट्रपति बन जाते हैं। और ये अधिवेशन होता है 1947 अधिवेशन जयपुर में किया गया था और ये इसकी अध्यक्षता करता है सीताराम भैया के द्वारा की गई थी। और वहाँ पे वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी साथियों। और ये हो गया आपके कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है वो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया साथियों। और नेक्स्ट आपका रहा है ये सारे वर्ग अधिवेशन जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, कहाँ पे हुआ था, कौन अध्यक्ष बने थे, कौन से क्रम के आधार पर और कौन सी तिथि है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके सामने ये सारी सूची रही, आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऑल हिस्ट्री की पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो, जो आपके लिए जरूर से जरूर फायदेमंद रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।